मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important grammar topic, that is change the degree. Dear student, आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चेंज द डिग्री यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, चेंज द डिग्री और डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये क्या है, इसको किस तरह जो है तो इसके रूल किस तरह है, ये हम जो है तो देखने वाले हैं। तो डिग्री ये एडजेक्टिव वर्ड के लिए यूज होती है, यानी डिग्री ये जो वर्ड है ये काय के लिए इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण है, हिंदी में उसको विशेषण कहते हैं और उर्दू में उसको सिफत कहते हैं। तो ये जो चेंज द डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ये एडजेक्टिव के तीन रूप है, एडजेक्टिव के तीन फॉर्म है, यानी सिफत के तीन फॉर्म है या विशेषण के तीन फॉर्म है। तो एडजेक्टिव का पहला फॉर्म कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा फॉर्म कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा फॉर्म क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एडजेक्टिव के रूप है, ये सिफत के रूप है, सिफत के फॉर्म है, सिफत की हालत है। अब चेंज द डिग्री किस तरह करते हैं हम आगे जो है तो इसके रूल है, वो पूरे रूल के हिसाब से जो है तो हमको समझना पड़ेगा। तो हम एडजेक्टिव को ये टेबल के जरिए, एडजेक्टिव के तीन रूप जो है तो ये टेबल के जरिए समझते हैं पहले। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये जो है तो एडजेक्टिव के तीन रूप मालूम हो गया हमको, यानी तीन डिग्रियाँ है, ये समझ में आ गया हमको। अब पॉजिटिव डिग्री में टाल ये एडजेक्टिव वर्ड है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में जब लिखा जाता है तो ये टालर हो जाता है, और इसके साथ में रूल मैं नीचे बताने वाला हूँ। उसी तरह जो है तो ये सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, टालेस्ट हो जाता है, यानी टाल का कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाने से क्या हो जाता है, टालर यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और सुपरलेटिव डिग्री में टालेस्ट यानी EST लगने से, एडजेक्टिव वर्ड के आगे EST लगने से सुपरलेटिव बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल दिया, जैसा वर्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये सब जो है तो एडजेक्टिव के तीन हालत है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। अब देखो यहाँ पर जो है तो श्योर है, अब श्योर के आगे सिर्फ जब ये कंपैरेटिव में R ही लगने से जो है तो ये क्या हो जाता है, इसका कंपैरेटिव हो जाता है, और इसका ST लगने से क्या हो जाता है, सुपरलेटिव हो जाता है। उसी तरह ब्रेव का भी, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब इजी का जो है तो इजी वाया आर आखिरी पर, तो इसका IER हो जाता है इजियर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में इजीएस्ट, इस तरह होता है। हैप्पी है तो हैप्पियर हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाता। अब यहाँ पर जो है तो देखो कि यहाँ पर बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी आखिरी का वर्ड जो है तो कॉन्सोनेंट के डबल हो जाता है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब कुछ ऐसी समझो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं कि जिसके तीनों भी फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसा गुड कंपैरेटिव में बेटर हो जाता है और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। बैड कंपैरेटिव में वर्स हो जाता है और सुपरलेटिव में वर्स्ट हो जाता है। मच, मोर, मोस्ट, यानी इसके तीनों भी हालतें अलग अलग है। यानी हमने कंपैरेटिव के पहले हालत देखे ER, EST लग जा रहा है, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में EST लग जा रहा है। उसी तरह जो है तो दूसरे इसमें जैसे इजी का देखे थे अपन ने, यहाँ पर ईजियर हो जा रहा है। हैप्पी का देखे थे हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। और बिग यानी ये कॉन्सोनेंट आखिरी पर आया तो अपन क्या कर दे रहे, उसको बिगर कर दे रहे। इसका अपन ने एक टॉपिक देखा है पहले। उसी तरह हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट,
गुड के मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं कि जिसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसा यहाँ बताया गया है। अब कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि जिसको जो है EST लगता, ना ER लगता, ना IER लगता। अब ये ऐसे सिलेब वाले, यानी जैसा ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी एक से ज़्यादा इसमें सिलेब है, तो ऐसे सेंटेंस क्या पहले कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाया जाता है। जिसके एक से ज़्यादा सिलेब हो, यानी ब्यूटीफुल, दो सिलेब बन रहे हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, दो सिलेब, यानी एक से ज़्यादा सिलेब है इसमें। ब्यूटीफुल में भी एक से ज़्यादा सिलेब है और डिफ़िकल्ट में भी एक से ज़्यादा सिलेब है। इम्पोर्टेंट, दो अलग अलग सिलेब है। यानी जब भी जो है तो एक से ज़्यादा वर्ड में सिलेब होते हैं तो उसके ऐसे सेंटेंस के आगे कंपैरेटिव में मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है, यानी सिलेबल के हिसाब से रहता है। अब जो है पहला अपन ने जो है तो ये इसकी डिग्री का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इसके जो है तो फॉर्म एक टेबल के जरिए समझे हम। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। अब हम जो है इसके पहचानने के तरीके और किस किस तरह जो है तो किन किन चीज़ों का जो है तो हमको ख्याल रखना पड़ता है चेंज द डिग्री बनाते वक्त, कौन सी बात जो है तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए हम हर वीडियो में जो तो यही बात करते हैं कि कोई भी जो है तो हमको ग्रामर का हल करने से पहले उसके जो उसूल है वो जो है तो मालूम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है तो आगे का जो है तो स्टेप हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए उसूल और रूल को जो है तो पहले हमने देखना चाहिए और हम हर वीडियो में हमारी वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है तो हमको चेंज द डिग्री करते समय डिग्री को पहचानना जरूर पड़ेगा। जो भी समझो डिग्री आई तो वो डिग्री कौन सी है, यानी उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। सेंटेंस जब हमारे को दिया जाता है डिग्री का, तो वो डिग्री में कौन से पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है कि सुपरलेटिव डिग्री है, हम नीचे देखेंगे कि पहचानने के उसको तरीके क्या है। ऊपर मैंने टेबल के जरिए तुमको बता ही देगा। टाल है तो वो पॉजिटिव डिग्री, टालर है तो ये कंपैरेटिव डिग्री, और टालेस्ट है तो ये सुपरलेटिव डिग्री। और उसके एग्जाम्पल हम जो है तो नीचे देखने वाले हैं। तो पहले शुरू हमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले डिग्री पहचानना हमको आना चाहिए, यानी आइडेंटिफाई जिसको बोलेंगे हम। दूसरा जो है तो इसमें पॉजिटिव डिग्री अगरचे आई तो उसको हमको कंपैरेटिव बनाना है। पॉजिटिव डिग्री आई तो उसको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाना है। पहले तो डिग्री पहचानना, फिर पॉजिटिव डिग्री आई तो उसको हमको कंपैरेटिव बनाना है, और कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हमको उसको पॉजिटिव बनाना है। ये बात है हमेशा ख्याल में रखना कि पॉजिटिव डिग्री अगर सेंटेंस में आती है तो उसका कंपैरेटिव बनाना है, और कंपैरेटिव डिग्री अगर आती है सेंटेंस में तो उसका पॉजिटिव करना है। ठीक है। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके दोनों टाइप हमको बनाना है, यानी उसका जो है तो हमको पॉजिटिव भी बनाना है और उसका कंपैरेटिव भी बनाना है ना। पहले पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनाना है उसका, फिर कंपैरेटिव है तो उसका पॉजिटिव करना है। और तीसरी बात ये देख रहे हैं अपन कि सुपरलेटिव डिग्री हमको अगरचे आती है सेंटेंस में बनाने के लिए, तो हमको क्या करना है, वो डिग्री का पॉजिटिव भी बनाना है और उसका जो है तो कंपैरेटिव भी बनाना है। तीन बात हमारे समझ में, चार बात जो है हमारे समझ में आ गई। पांचवी बात जो है वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें दो टाइप होते हैं, यानी दो टाइप की होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसा उसमें एक सेंटेंस ऐसा आता है कि जिसमें जो है तो क्या दिया हुआ रहता, दा दिया हुआ रहता। सेंटेंस में सिर्फ दा दिया हुआ रहता, यानी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा रहता है। वो तो हमेशा जो है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा रहता है, लेकिन जुमले में सुपरलेटिव के पहले दा रहता है। एक ये, और दूसरा जो है तो वन ऑफ द, एक टाइप रहता है
एक टाइप कौन सा रहता है, दा का, और दूसरा टाइप कौन सा रहता है, वन ऑफ द का। यानी एक दा वाला सेंटेंस देखेंगे जिसमें दा है, उसको किस तरह बनाना, और दूसरा जो है तो सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री रहती है लेकिन उसमें वन ऑफ द रहता। ये जो है तो हमको ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब इसमें दो टाइप देखना पड़ेगा अपने को, दा वाले सेंटेंस को किस तरह हल करना है और वन ऑफ द वाले को किस तरह जो है तो हमको बनाना है, ये जो है तो हमको करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये बात हमारे कि पहले आइडेंटिफाई करना है, पॉजिटिव आई तो उसको कंपैरेटिव करना है, कंपैरेटिव आई तो उसको पॉजिटिव करना है, और सुपरलेटिव आई तो हमको उसका पॉजिटिव भी करना है और कंपैरेटिव भी करना है। उसी तरह जो है तो सुपरलेटिव में हमको दो बातों का ख्याल रखना है, दो टाइप इसके ख्याल रखना है। एक तो दा वाला जुमला है तो उसका थोड़ा सा चेंज अलग है, और वन ऑफ द आया तो इसका थोड़ा सा जो है तो रूल अलग है। ये हमको जो है तो इतने चीज़ें जो है तो हमको आज इसमें पढ़ना है। तो अब पहला जो है तो पहला टाइप देखते हैं हम, उसके उसूल देख लेते। क्या देखे अपन ने, क्या करना है हमको कि हमको देखना है कि किस तरह जो है तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, ये देखना है हमको। यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री आई तो उसको कंपैरेटिव बनाते वक्त कौन कौन बातें ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव डिग्री में, देखो रूल कौन सा है पहला, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट है, पॉजिटिव डिग्री में समझो नॉट का इस्तेमाल है, तो कंपैरेटिव, जैसे पॉजिटिव से अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव बना रहे ना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे, तो पॉजिटिव डिग्री जो दी हुई है उसमें नॉट है, तो क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त, कंपैरेटिव डिग्री हम बना रहे तो उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी पॉजिटिव में नॉट है तो कंपैरेटिव में क्या करने का है, नॉट निकाल देना है। पॉजिटिव डिग्री में नॉट आया तो कंपैरेटिव में क्या करने का है हमको, उसमें कंपैरेटिव में नॉट को निकाल देंगे। दूसरा उसूल देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है, पहले देखिए अपन ने है तो कंपैरेटिव में उसको नहीं लिखना है नॉट को, यानी कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में नॉट है तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट नहीं लिखेंगे अपन। हाँ, दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री में हमको नॉट को लाना है, यानी नॉट उसमें लगाना है। पहले के उसूल में है, पॉजिटिव में है तो निकाल देने का, नहीं है तो कंपैरेटिव में उसको लगाना है। दो बातें समझो, एक ही बात हो रही है। अब एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म का यूज़ करेंगे हम, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे तो हमको उसका कंपैरेटिव फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। एडजेक्टिव के दूसरे फॉर्म का यूज़ करेंगे अपन, यानी एडजेक्टिव के दूसरे फॉर्म के साथ में, यानी एडजेक्टिव के दूसरा फॉर्म के साथ, यानी कंपैरेटिव फॉर्म के साथ में हमको उसके फ़ौरन बाद, कंपैरेटिव के फ़ौरन बाद हमको देन का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, देन का इस्तेमाल करना है। कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे और उसके फ़ौरन बाद जो है तो हमको देन का इस्तेमाल करना है। अब उसी तरह पांचवा रूल, सेंटेंस के आखिर में नाउन प्रोनाउन जैसा वर्ड को शुरू में लगाएंगे, यानी आखिरी का वर्ड शुरू में और शुरू का वर्ड आखिरी में। शुरू के नाउन या प्रोनाउन जैसे वर्ड को आखिर में लगाएंगे, यानी सेंटेंस के आखिरी का नाउन या प्रोनाउन जो भी है तो उसको क्या करेंगे अपन, शुरू में लगाएंगे, और शुरू का नाउन प्रोनाउन ऐसे जो वर्ड है इसको क्या करेंगे अपन, आखिर में लगाएंगे, है ना। अब उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज और एज या सो एज दोनों एक ही बात है, एज और एज या सो एज में होती है, यानी एज और एज को निकाल कर, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे ना तो एज और एज कंपैरेटिव में निकल जाएगा, और डिग्री में यूज़ करते हैं, निकाल कर जो है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया अपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव को बनाने के तरीके। अब अपन पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास में कि अहमद इज एज टॉल एज जीशान, यानी अहमद ये पॉजिटिव डिग्री है
अब पॉजिटिव डिग्री है, कैसा पहचान रहे अपन? पहला अपन ने रूल देखे थे कि पहले सबसे पहले हमको डिग्री पहचानना आने को ना। अब यहाँ पर डिग्री कैसा पहचान रहे अपन? ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डिग्री पहचानने के लिए ये एस और दूसरा ये एस, ये जो है तो ये एस और ये एस है ना। ये कहने का मतलब ये एस और एस के बीच में, ये एस और एस के बीच में ये है ना, ये एस और एस, ये एस और एस के बीच में कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, टाल। अपन ने ऊपर जो एग्जांपल देखे तो एस और एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर दिख ही रहे हमको कि ये जो है तो एस और एस के बीच में क्या है? डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो अहमद इज एस टाल एस, तो एस और ये एस, ये दोनों के बीच में क्या है? टाल है। तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एस और एस के बीच में रहती है या सो एस के बीच में रहती है। और यहाँ पर देखो टाल है, अब कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा हुआ रहता, सुपरलेटिव में ई एस टी लगा हुआ रहता, यानी टालेस्ट है। अब यहाँ पर अहमद इज एस टाल एस जीशान, यानी अहमद उतना ही ऊंचा है जितना कि जीशान है, ऐसा मतलब हो रहा है इसका। अब मैंने क्या बोला? उसूल क्या है अपना कि सबसे आखिर का जो नाउन प्रोनाउन जो भी वर्ड है उसको क्या करना है? हमको शुरू में लाना है। ये ला लिए शुरू में, जीशान को शुरू में ला लिए तो हो गया जीशान। अब मैं दूसरा पॉइंट क्या बोला तुमको कि जुमले में नॉट नहीं है, नॉट है या नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? नॉट नहीं है। यहाँ पर जो है तो नॉट नहीं है, यानी यहाँ पर इज है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है तो क्या रहता है? नॉट का इस्तेमाल रहता है। तो यहाँ पर क्या है? इज, यहाँ पर नॉट नहीं है। पॉजिटिव डिग्री में क्या है? नॉट नहीं है। तो कंपैरेटिव जो बना रहे हैं अपन उसमें नॉट लिखना है। तो पहले शुरू क्या करें अपन ने? पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त आखिरी का नाउन प्रोनाउन को शुरू में ला लिए और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है तो वो लगा दिए। उसके बाद में उसके नॉट नहीं है पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव में नॉट को लगाए, अगरचे रहता तो नहीं लगाते थे अपन, तो यहाँ नहीं है तो हमको लगाना पड़ता, उलट काम करना पड़ता। पॉजिटिव डिग्री में नॉट है, नहीं है तो नॉट लगाओ, रहता था तो हम नहीं लगाते थे। तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है इसलिए नॉट लगाए। अब कंपैरेटिव बना रहे हम, तो कंपैरेटिव में टाल जो है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, एज निकाल दिए। तो टाल का क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में टेबल में देखिए अपन ने टॉलर हो गया, ई आर लग गया उसको। और इसके तुरंत बाद, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद, लिखने के तुरंत बाद पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त क्या करना पड़ता है? देन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टालर देन। अब हमारे पास में कौन सा वर्ड बच गया? अहमद बच गया। तो मैंने रूल में आपको बताया कि पॉजिटिव का शुरू में जो नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसको आखिर में कर दो। ये कर दिया अपन ने आखिर में, ठीक है। तो इस तरह ये जुमला हो गया कि जीशान इज नॉट टालर देन अहमद। इस तरह हो गया इसका जुमला, यानी जीशान इज नॉट टालर देन अहमद, यानी जीशान अहमद से ज़्यादा, अहमद की बनिस्बत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। कहने का मतलब उतना ही ऊंचा है। तो सेंटेंस का मतलब वही रहता, सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त उसका बोलने का तरीका बदल जाता है। तो इस तरह पहला अपन ने एग्जाम्पल देखे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डिग्री कौन सी है पहचानो? तो अहमद इज मैंगो इज एज स्वीट एज एप्पल, यानी
आम उतना ही मीठा है जितना कि एप्पल है, ऐसा मतलब हो रहा है। अब डिग्री कौन सी है, तो स्वीट, एस और एस के बीच में डिग्री स्वीट आई है ना। कहने का मतलब ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव को बनाते वक्त क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सेंटेंस का पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त जो सेंटेंस का आखिरी नाउन या प्रोनाउन वर्ड है उसको शुरू में लाना है। जैसे यहाँ पर एप्पल है तो एप्पल को क्या कर दिया अपन ने, शुरू में ला लिए, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिए, ये हेल्पिंग वर्ब लिए इज, इसको उठाए नीचे लगा दिए। अब जुमले में जो है तो पॉजिटिव जुमले में नॉट नहीं है तो हमको कंपैरेटिव में क्या करना पड़ेगा, नॉट लगा देना पड़ेगा, तो नॉट लगा दिए, एज निकाल दिए हमने। और उसके बाद में जो है तो क्या किया, स्वीट का, स्वीट ये जो है तो पॉजिटिव डिग्री है, हमने क्या किया, स्वीट को कंपैरेटिव डिग्री में लग गया क्योंकि कंपैरेटिव सेंटेंस है, स्वीटर कर दिए, ईआर लगा दिए इसको, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो स्वीटर, उसके बाद में उसूल के हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद में उसके तुरंत बाद देन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो देन का इस्तेमाल करें। और आखिर में जो पॉजिटिव डिग्री के शुरू में नाउन प्रोनाउन वर्ड है तो उसको आखिर में लेके जाओ, ये लेके गए हमने। तो इस तरह जो है तो ये सेंटेंस हो गया कि एप्पल इज नॉट स्वीटर देन मैंगो। इस तरह ये जो है तो इस तरह हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव सेंटेंस बनाया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें समझने के लिए। और सीमा इज नॉट, नॉट वाला जुमला है तो सीमा पॉजिटिव डिग्री है, एज और एस के बीच में क्या है, एस और एस के बीच में स्ट्रॉन्ग, ये जो है तो डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो सीमा इज नॉट एज टॉल एज आफरीन। अब यहां पर जो है तो एज और एस के बीच में स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो मैंने आपको डिग्री पहचानने का तरीका बताया कि जब भी एज और एज आता है ये पॉजिटिव डिग्री में आता है, और उसमें जो है तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड होता है जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना। तो जुमला अपने बाद में अहमद इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आफरीन। सीमा जो है तो सीमा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आफरीन। तो फिर क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव सेंटेंस का आखिरी का वर्ड नाउन या प्रोनाउन जो भी वर्ड है उसको उठाकर हमने क्या करें, शुरू में रख दिए। तो ये आफरीन को उठाकर क्या करें, हमने शुरू में लेके गए इसको, ये आफरीन को शुरू में लेके गए कंपैरेटिव बनाते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या किए, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि वैसा हेल्पिंग वर्ब ले लिए। अब यहाँ पर देखो तुम, अब ये जुमले में नॉट था, पॉजिटिव जुमले के सेंटेंस में नॉट था, तो नॉट रहा तो क्या करने का है, नॉट को निकाल देना है, नॉट को हटा देना है ना। ये नॉट यहाँ है तो नॉट को निकाल देना है, कंपैरेटिव बना रहे तो अपन ऊपर बताया मैंने, है तो लगाना है, पॉजिटिव में है तो लगा दो, नहीं है तो निकाल दो, नहीं है तो लगा दो। पॉजिटिव डिग्री में नॉट है इसलिए अपन कंपैरेटिव बना रहे तो रूल के हिसाब से इसको नॉट को निकाल देंगे। तो आफरीन इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर रूल के हिसाब से फिर अपन ने इसमें कंपैरेटिव में देन का इस्तेमाल करे और फिर क्या किए, पॉजिटिव डिग्री का शुरू का जो वर्ड है, जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है, जो भी वर्ड है उसको उठाकर हमने क्या किया, आखिर में लिख दिए। तो इस तरह क्या हो गया, आफरीन इज स्ट्रॉन्गर देन सीमा। तो ये जो है तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव हमने बनाए। पहला उसूल देख, मतलब पहला जो है तो हमने पॉइंट देख लिया कि पॉजिटिव डिग्री आई तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री को हमको जो है तो कंपैरेटिव में बदलना है। तो हमने ये पहला भाग कर दिया। अब दूसरा जो है तो दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि अगरचे कंपैरेटिव पहचानने का, आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने, कंपैरेटिव सेंटेंस है
तो कंपैरेटिव सेंटेंस है तो उसको क्या करना है हमको, कंपैरेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। हमेशा ऐसा करना चाहिए कि सेंटेंस अगर चाहिए हमको कंपैरेटिव का दिया गया तो उसको क्या करने का है, पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव का तरीका क्या है, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव का तरीका क्या है, तो सबसे पहले उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और फिर जो है तो उसके रूल। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट है, जैसा उसमें है कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और उसमें नॉट है, तो पॉजिटिव डिग्री बनाते वक्त क्या करना पड़ेगा हमको, सेम वैसी रूल, पॉजिटिव से कंपैरेटिव का जो रूल था नॉट के ताल्लुक से, तो पॉजिटिव में कंपैरेटिव में नॉट है तो पॉजिटिव बना रहे हम, तो नॉट निकाल देने का है। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तीसरा उसूल, एज के बीच में एडजेक्टिव का जो पहला फॉर्म का यूज हमने किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्म को लगाना पड़ेगा ना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं ना अपन। अब सेंटेंस क्या कर रहे हैं अपन, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं, तो दूसरा जो फॉर्म है कंपैरेटिव में एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म रहता है कंपैरेटिव फॉर्म, तो कंपैरेटिव फॉर्म को निकालना है और उसको पॉजिटिव फॉर्म में एज और एज के बीच में एडजेक्टिव का पहले फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में देन को भी निकालना है, जो देन लगाए थे अपन ने उसको निकाल देने का है, क्योंकि वो कंपैरेटिव में यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री को हटाकर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, है ना, पॉजिटिव डिग्री को लगाना, कंपैरेटिव को निकालना पड़ेगा। जैसे टाल का हमने ने क्या कर रहे थे, कंपैरेटिव टालर कर रहे थे, अब यहाँ पर कंपैरेटिव है टालर है तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव डिग्री में लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा वो टाल हो जाएगा, और एज के बीच में। पांचवा रूल, सेंटेंस के आखिर में नाउन या प्रोनाउन जैसा वर्ड उसको शुरू में लगाएंगे, और शुरू के जो नाउन प्रोनाउन जैसे वर्ड को आखिर में लगाएंगे, आखिर में लेके जाएंगे। पॉजिटिव डिग्री जो है तो हमेशा एज और एज या सो एज में होती है, इसलिए एज और एज के बीच में जो है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। एग्जाम्पल वही लेते ऊपर का जो लिए थे, तो क्या करना पड़ेगा कंपैरेटिव का, अब यहाँ पर पहचानेंगे हम, ये सेंटेंस पहचानते हैं हम कि ये सेंटेंस कौन से, इसमें कौन सी डिग्री है, क्या है सेंटेंस कि आफरीन इज स्ट्रॉन्गर देन सीमा। पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका सीधा जो है तो ये एडजेक्टिव के आगे में क्या है ना, ER लगा हुआ है ना, ये जो है ना ये ER लगा हुआ है। स्ट्रॉन्गर यानी ये पॉजिटिव का नहीं बल्कि कंपैरेटिव का इस्तेमाल, कंपैरेटिव डिग्री का, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गर, और उसके बाद में दूसरी पहचान है इसकी कि इसमें देन का इस्तेमाल है, तो देन यानी ये डिग्री हमको पहचान में आ गई कि ये डिग्री कौन सी है, कि ये डिग्री कंपैरेटिव है। कौन से बात से समझे हम कि कंपैरेटिव डिग्री है, एक तो कंपैरेटिव फॉर्म है स्ट्रॉन्गर, और दूसरा जो है तो इसमें देन का भी इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये दो वजह से पहचान में आ रही कि ये डिग्री जो है तो कंपैरेटिव है। अब कंपैरेटिव को अपने क्या करने का है, पॉजिटिव बनाने हैं, तो पॉजिटिव को बनाएंगे तो कैसा करेंगे, रूल देखिए अपन ने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपैरेटिव जुमले का जो आखिरी का नाउन या प्रोनाउन जो भी वर्ड होता है उसको पॉजिटिव में शुरू में लाएंगे, ये ला लिए शुरू में, सीमा है तो उस सीमा को शुरू में ला लिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब यहाँ पर कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट है क्या, नहीं है, तो नॉट नहीं है तो पॉजिटिव बनाते वक्त वही रूल चलेंगे इसमें, कंपैरेटिव के जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव को बनाने का जो है ना वैसी रूल चलता है नॉट के ताल्लुक से। तो यहाँ पर इज को इज ले लिए और नॉट नहीं है तो यहाँ पर हमने नॉट लगा दिए, यानी कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं है, पॉजिटिव बना रहे हैं हम तो उसको नॉट नहीं है हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो हम उसको नॉट लगा देंगे।
और फिर क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्गर जो कि कंपैरेटिव डिग्री में, तो स्ट्रॉन्ग को पॉजिटिव हालत में लाएंगे, पॉजिटिव हालत में ला लिया अपन स्ट्रॉन्ग, और काय के दरमियान में लाए, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री हमेशा एस और एस के बीच में होती है, इसलिए हमने क्या किया, इसको एस और एस के बीच में जो है तो क्या किया, पॉजिटिव डिग्री को लिया। और उसके बाद में जो कंपैरेटिव डिग्री का जो नाउन, जो कंपैरेटिव डिग्री का शुरू में जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड है, जो भी वर्ड है, तो उसको आखिरी में लेके चले जा रहे हैं, ये आखिरी में लेके चले जा रहे हैं, आफरीन को आखिरी में लेके चले गए। तो इस तरह ये हो गया कि सीमा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आफरीन। इस तरह जो है तो ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना है हमने। उसके बाद में आगे का सेंटेंस है कि एप्पल इज नॉट स्वीटर देन मैंगो। डिग्री कौन सी है, पहचानो। तो हमको मालूम ही है कि कंपैरेटिव में ईआर रहता और आगे जो है तो उसके डिग्री के आगे देन भी रहता, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। सेंटेंस क्या है कि एप्पल इज नॉट स्वीटर देन मैंगो, यानी एप्पल जो है तो वो एप्पल इज नॉट स्वीटर देन मैंगो। अब इसका ये कौन सी डिग्री है ये पहचानो पहले, सबसे पहले। तो हमको पहचानने का तरीका मालूम ही है, क्या है पहचानने का तरीका, कि यहाँ पर जो है तो स्वीटर, स्वीट से बना, तो स्वीट ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इसे स्वीटर, तो ये स्वीटर ईआर लगा हुआ है, यानी वो टेबल हमने ऊपर देखा है, तो टेबल के हिसाब से ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और दूसरी बात जो है तो क्या है, सेंटेंस में देन का इस्तेमाल है, ये देन। तो ये दो बातें जो बता रही है कि डिग्री जो है तो कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री है तो हमको क्या करना है, मैं बताया ऊपर के कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको हमको पॉजिटिव में बनाना है हमेशा। तो क्या करेंगे अपन, कंपैरेटिव डिग्री के आखिरी का वर्ड नाउन या प्रोनाउन या जो भी वर्ड है तो उसको शुरू में लाएंगे, मैंगो, मैंगो शुरू में ला लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब लिए, यहाँ पर इज ले लिए हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में जो है तो जुमले में नॉट है कंपैरेटिव में, तो पॉजिटिव में नॉट का इस्तेमाल नहीं करें, नॉट को निकाल देना पड़ता है। फिर उसके बाद में स्वीटर है, तो स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका ईआर निकाल कर इसको एज और एस ये पॉजिटिव में जो है तो इसको ला लेंगे। और आखिरी में जो बचा हुआ शुरू का जो वर्ड है, जो भी एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की शक्ल में हो, उसको आखिर में लेके चले जाएंगे, आखिरी में ला लेंगे। तो मैंगो इज एज स्वीट एज एप्पल। इस तरह जो है तो ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव का हो गया। आगे का एक सेंटेंस देखेंगे और कि यहाँ पर जीशान इज नॉट टॉलर देन अहमद। डिग्री कौन सी है समझना है, टॉलर देन, टॉलर देन कंपैरेटिव डिग्री है। क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री पहचान लिए, पॉजिटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव का आखिरी का वर्ड उसको लिए शुरू में, अहमद है तो अहमद का अहमद लिए यहाँ पर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिए, इज लगा दिए हेल्पिंग वर्ब। नॉट है जुमले में, कंपैरेटिव जुमले में नॉट है, तो पॉजिटिव जुमले में नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ले लिए। टॉलर है यानी कंपैरेटिव फॉर्म है, तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे, टाल, जो कि हमेशा पॉजिटिव फॉर्म एज और एस के बीच में आता है पॉजिटिव डिग्री में। तो इसको क्या करें, एज और एस को लगा दिए, और आखिरी का जो बचा हुआ कंपैरेटिव का शुरू का जो नाउन है या प्रोनाउन वर्ड है उसको उठाकर आखिरी में हमने ला लिए, जी शान। तो अहमद सेंटेंस क्या हो गया फिर, अहमद इज एज टाल एज जीशान। इस तरह सेंटेंस हो गया। आगे का एक और एग्जांपल ले लेते। तो दानिश वाज नॉट क्लेवरर देन अहमद, है ना। सेंटेंस समझ में आ गया कि क्लेवरर और देन कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री पहचानना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो डिग्री पहचानना हमको आई जा रही कि कंपैरेटिव फॉर्म है और उसके आगे देन है। ये दो जुमलों की वजह से हमको पहचान में आ जा रही है डिग्री।
तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री में लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में फिर कंपैरेटिव डिग्री का जो आखिरी का वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन है उसको शुरू में ला लिए, तो अहमद है या तो अहमद को शुरू में लाए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिए, तो वास है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वास का वास लगा दिए। उसके बाद में जुमले में नॉट है, कंपैरेटिव जुमले में नॉट है, तो उसको जब पॉजिटिव बना रहे तो नॉट को हटा दिया जाएगा, नॉट को हटा दिए। फिर क्लेवरर, क्लेवरर जो है तो ये कंपैरेटिव फॉर्म है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे जो क्लेवर हो। और पॉजिटिव फॉर्म हमको मालूम है कि ये एज और एस के बीच में आता है, तो एज और एस के बीच में हमने क्लेवर ला लिए, और आखिरी में जो कंपैरेटिव का शुरू का जो बचा हुआ नाउन या प्रोनाउन है उसको आखिर में ला लिए। तो जुमला कैसा हो गया कि अहमद वाज एज क्लेवर एज दानिश। इस तरीके का जो है तो ये सेंटेंस होता है। अब जो है तो हमको ये दो तरीके देखे अपन ने, पहला तरीका देखे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और दूसरा तरीका देखे कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव आया तो पॉजिटिव बनाना, और रूल मैंने आपको पूरे इसके बता दिया। अब देखेंगे हम सुपरलेटिव। अब ये आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव का तीसरा भाग क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री जब आ जाती है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसका हमको पॉजिटिव भी बनाना पड़ता है और कंपैरेटिव भी बनाना पड़ता है, दोनों भी बनाना पड़ता है। हमेशा ख्याल रखना कि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसका पॉजिटिव भी बना और कंपैरेटिव भी बना। अब इसका एक बात हमारी ये समझ में आई कि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसका पॉजिटिव भी बना और कंपैरेटिव भी बना, है ना। दूसरी बात क्या ख्याल रखने का इसमें, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाते वक्त इसमें सुपरलेटिव डिग्री में दो टाइप के सेंटेंस आएंगे अपने को। एक टाइप आएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहेगा, दा रहेगा, यानी दा हमेशा जो है तो सुपरलेटिव डिग्री दा के साथ में रहती वैसा, तो दा रहेगा सिर्फ, यानी दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री रहेगी। और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा दूसरे टाइप का, वो रहेगा वन ऑफ द, यानी वन ऑफ लगा हुआ रहेगा उसको। पहले इसको समझो, पहले सेंटेंस को दा लगा हुआ रहेगा, एक टाइप दा वाला सेंटेंस आएगा, और दूसरा टाइप जो है तो वन ऑफ द वाला आएगा, ये सेंटेंस आएगा दूसरा। तो अब दोनों सेंटेंस देखते हैं और दोनों का जो है तो तरीका यहाँ पर रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल है अपने पास में कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में दा हो तो, यानी सुपरलेटिव डिग्री में दा आया समझो, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सुपरलेटिव डिग्री में दा हो तो, यानी दा उसके अंदर है, तो कंपैरेटिव बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद, कंपैरेटिव बना रहे समझो, अब सुपरलेटिव का अपन क्या कर रहे हैं, पहले कंपैरेटिव बना ले रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो उसके अपने कंपैरेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो अपन पहले कंपैरेटिव बनाते। तो कंपैरेटिव लिखने के बाद, कंपैरेटिव फॉर्म लिखने के बाद में देन का इस्तेमाल करती है अपन, तो देन का इस्तेमाल कर दिए। देन का इस्तेमाल करने के बाद दा वाले सेंटेंस में देन के बाद में हमको एक नया वर्ड जोड़ने का है, एनी अदर, एनी अदर लगाना, एनी अदर लगाना है अपने। हाँ, एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, सिर्फ आप उसूल ख्याल में रखो। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री में शुरू जब करेंगे पॉजिटिव, ये तो कंपैरेटिव का बताया ऊपर। अब पॉजिटिव डिग्री हमको शुरू नो अदर से करना पड़ेगा दा वाले सेंटेंस में, यानी दा वाला सेंटेंस है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू करना पड़ेगा, और पॉजिटिव डिग्री को एज और एस के बीच में लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दा वाला सेंटेंस देख रहा है, अब दा कौन सा बोल रहा था मैं, देखो यहाँ देख रहा हूँ, ये दा, ये दा की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर ये जो दा है ना, ये जो दा है, अब ये दा बिगेस्ट, द बिगेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री के में जो है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा तो होता ही है, लेकिन वन ऑफ भी होता है, वो अपन नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी दा वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। दा वाले के लिए मैंने तुमको बताया कि कंपैरेटिव में देन के बाद में एनी अदर लगाना है, और
पॉजिटिव डिग्री जब बना रहे तो नो अदर से शुरू करना है, तो अपन पहले कंपैरेटिव बनाते। अच्छा डिग्री पहचानो वाला पहले। अमेरिका इज द बिगेस्ट, ये EST लगा हुआ है ना, EST लगा हुआ है, द ये है द बिगेस्ट। अमेरिका इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है, अब एक का मुकाबला देखो क्या है, वर्ल्ड के सभी देशों से, कि अमेरिका दुनिया में जितने मुल्क है सबसे बड़ा मुल्क है, यानी उतना बड़ा मुल्क है ही नहीं, तो ऐसे टाइप में दा का इस्तेमाल रहता, एक का मुकाबला सबसे। तो अमेरिका इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, यानी उतना बड़ा मुल्क है ही नहीं कोई दुनिया में। तो यहाँ पर डिग्री पहचान रहे अपन द बिगेस्ट, ये बिग को GST लगा हुआ है, GST ये लगा हुआ है, तो ये बिगेस्ट, द बिगेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये बात समझ में आ रही। अब इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो अमेरिका का अमेरिका, ख्याल में रखना जी, कंपैरेटिव में वैसे ही लेते हैं, अमेरिका का अमेरिका, वैसे ही सेंटेंस, जैसा ऊपर का सेंटेंस है वैसे ऊपर का सेंटेंस, सिर्फ बदलाव करना पड़ता कंपैरेटिव में सुपरलेटिव से। तो अमेरिका का अमेरिका, इज का इज, अब यहाँ पर इज का, अब यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट का, इसलिए वो जैसा कंपैरेटिव पॉजिटिव वो रूल नहीं चलता इसमें जैसा का वैसा ही करना पड़ता। नॉट है तो नहीं लगाना, नहीं है तो लगाना, इसमें जो ऊपर के जो रूल है वो इस पर जो है तो लागू नहीं होता, सुपरलेटिव से, सुपरलेटिव के जो है तो उसमें उसके अलग रूल है। तो अमेरिका इज, अब बिग का जो कंपैरेटिव फॉर्म है ये सुपरलेटिव फॉर्म है बिगेस्ट, तो इसका कौन सा फॉर्म लाएंगे, बिगर, दा को निकाल देंगे, क्योंकि दा हमेशा जो है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा रहता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, दा को निकाल देंगे। और बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, बिगर, कंपैरेटिव डिग्री बिगेस्ट की क्या है, बिगेस्ट की बिगर है, तो बिगर, उसके बाद में हमेशा क्या लगाते हैं अपन, देन लगाते, तो बिगर देन, ये लगा दिया अपने देन। अब उसके बाद में रूल मैंने बताया तुमको कि देन के फौरन बाद सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ता। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर एनी अदर का इस्तेमाल किया है ना, ये एनी अदर। तो अमेरिका इज बिगर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, जैसा का वैसे फिर बाकी का चेंज क्या क्या किया अपन ने, चेंज किया अपन ने यहाँ पर के दा निकाल दिए, और बिगेस्ट जो सुपरलेटिव फॉर्म है तो सुपरलेटिव फॉर्म को निकाल के कंपैरेटिव फॉर्म बिगर डाले, और इसके बाद में तुरंत बाद जो है तो देन का इस्तेमाल करें, और उसके बाद में एनी अदर का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन दा वाले सेंटेंस में, ठीक है, वन ऑफ वाले में अलग थोड़ा सा चेंज है, पहले ये देख लेते हैं। तो आगे ये समझ में, तो अमेरिका सेंटेंस क्या हो गया, अमेरिका इज बिगर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, इस तरह का सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस को ये जो है तो सुपरलेटिव डिग्री थी, इसका कंपैरेटिव बनाया अपन ने। अब जो है तो ये इसको जो है तो क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव जब भी आप जो है तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना रहे तो क्या करना पड़ेगा, नो अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नो अदर, है ना, नो अदर। तो नो अदर सबसे पहले लिख देना है, वो भी दा वाले सेंटेंस भी, ये दा वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दा, नो अदर लिख देना पड़ेगा। और उसके बाद में ये ऊपर आओ, यहाँ पर बिगेस्ट जो है ना, बिगेस्ट यानी ये जो है तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके बाद का जो वर्ड है, यानी डिग्री के बाद का जो वर्ड है पूरा आखिरी तक के, कंट्री इन द वर्ल्ड, ये कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सेंटेंस को नो अदर के बाद में उठा के रख देना है। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड ऐसा हो गया, आगे समझ में। अब जो है तो हेल्पिंग वर्ब लाने का है, तो हेल्पिंग वर्ब ये इज, हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या करें अपन ने, ये आखिरी के सेंटेंस के बाद में ला लिया इज, और उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, ये जो है तो बिगेस्ट जो कि सुपरलेटिव फॉर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है तो पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे,
और जब भी इसको पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे हम तो ये एज और एस के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म हमेशा एज और एस के बीच में आता है। तो क्या किया अपन ने, इसको एज और एस के बीच में जो है तो यहाँ पर ला लिए, ये एज और एस के बीच में इसको ला लिया अपन ने। बिगेस्ट को उठाए, बिग करे उसका पॉजिटिव डिग्री और उसको एज और एस के बीच में ला लिए। और आखिरी का जो सुपरलेटिव डिग्री का जो शुरू का जो भाग है जो बचा हुआ था यानी अमेरिका, उसको उठा के फिर क्या किया हमने, डिग्री के बाद में रख, एज और एस के बाद में रखते हैं अमेरिका। सेंटेंस हो गया अपना, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज अमेरिका। इस तरह जो है तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते, वन ऑफ वाला दूसरा एग्जाम्पल लेते। मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी मुंबई जो है तो ये इंडिया में सबसे अमीर शहर है, नहीं एक का मुकाबला सबसे, यानी अमेरिका मुंबई के इतना अमीर भारत में कोई भी शहर है ही नहीं, ऐसा इसका मतलब है। इसके इतना मुंबई के इतना अमीर शहर है ही नहीं, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे अमीर कौन सा सिटी है, मुंबई है। अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो वैसे ही उतारना पड़ता, सिर्फ सेंटेंस में चेंज करना पड़ता। तो मुंबई का मुंबई, इसका इस, कंपैरेटिव बना रहे तो दा को निकाल देंगे, क्योंकि दा जो है तो सुपरलेटिव के साथ में ही आता है हमेशा, तो दा को निकाल दिए। फिर रिचेस्ट जो है तो इसको कंपैरेटिव फॉर्म में लाए, तो रिचेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, रीचर, ई आर लगा, रीचर। और फिर कंपैरेटिव फॉर्म के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, देन लगाते हैं, तो रीचर देन। फिर क्या बोला था मैंने, दा वाले जुमले में क्या करना पड़ेगा, दा वाला जुमला है तो एनी अदर लगाना पड़ेगा देन के बाद, तो एनी अदर सिटी इन इंडिया, फिर बाकी का जुमला वैसे के वैसे। आगे समझ में। अब आगे का सेंटेंस देखते, ये सुपरलेटिव डिग्री है, अब इसका अपने को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो तुमको सबसे पहले मैंने रूल बता ही दिया कि हमेशा सुपरलेटिव का पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नो अदर से जुमला शुरू करो, नो अदर से कर दिए। और उसके बाद में क्या किए, रिचेस्ट, ये यहाँ पे जो रिचेस्ट है इसके बाद के जो वर्ड है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको नो अदर के बाद में लगा दो। तो सिटी इन इंडिया, तो नो अदर सिटी इन इंडिया, यहाँ तक के सेंटेंस हो गया। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, देखो हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ पर मुंबई के बाद में, इस उठाए इसको यहाँ रखे, इसका इस। उसके बाद में रीचर, मतलब ये रिचेस्ट डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। और जब भी ये पॉजिटिव डिग्री में आती है, डिग्री जब भी पॉजिटिव में आती है तो वो एस और एस के बीच में आती है। उसी तरह ये रीच को एज और एस के बीच में पॉजिटिव में कर दिया अपन ने, एज रीच एस। और बचा हुआ जो हमारे पास में मुंबई था तो शुरू का उसको आखिरी में उठा दिए और इसको यहाँ लगा दिए, मुंबई का मुंबई। तो सेंटेंस हो गया अपने पास में, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज मुंबई। उसूल बराबर याद करो, इसमें अच्छे से याद करो, बहुत ही आसान है। हाँ, उसके बाद में जो है तो आखिरी का अभी देखे अपन ने कि सुपरलेटिव डिग्री में दा रहा, तो अब देखेंगे अपन सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द रहा, तो ये वन ऑफ द, ये वन ऑफ द, तो थोड़ा सा की चेंज है इसमें, ज़्यादा चेंज नहीं है। वन ऑफ द रहा सेंटेंस में, अभी दा देख रहे थे अपन, दा रहा, तो अब वन ऑफ द रहा तो कह रहे हैं, क्या करेंगे अपन, तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा की चेंज है। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द हो तो कंपैरेटिव बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद देन यूज़ करने के बाद मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा। जैसे अभी एनी अदर लगा रहे थे ना अपन दा वाले सेंटेंस में, तो इसमें देन के बाद में मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा वन ऑफ द वाले सेंटेंस में, ठीक है। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री जो है तो दा वाले सेंटेंस में अपन नो अदर से शुरू कर रहे थे पॉजिटिव डिग्री, लेकिन वन ऑफ द वाले सेंटेंस में जो शुरू करेंगे पॉजिटिव डिग्री तो वो कैसे शुरू करेंगे, वेरी फ्यू से करेंगे, शुरू में वेरी फ्यू लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री जो है तो एस और एस के बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
पूरे सेंटेंस एग्जाम्पल वैसी है, सिर्फ क्या चेंज है कि पॉजिटिव नो अदर का था द वाले सेंटेंस में, इसमें वेरी फ्यू से आ जाता। देन के बाद में उधर जो है तो एनी अदर लगाना पड़ता, इसमें मोस्ट अदर लगाना पड़ता। एग्जाम्पल लेते वन ऑफ द वाले में, देखो वन ऑफ का रहता लिखा, मुंबई इज, ये आ गया वन ऑफ द, आ गया सेंटेंस ये ना, वन ऑफ द, मुंबई इज वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ वाला रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में देखो क्या क्या मतलब हो रहा है। ऊपर था कि मुंबई जो है तो मुंबई की इतना अमीर सिटी कोई भी नहीं है, भारत में जितने भी सिटी है सबसे अमीर मुंबई है। लेकिन यहाँ क्या मतलब हो रहा है उसका, मुंबई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया। यहाँ पर मतलब ये हो रहा कि मुंबई जो है तो ये इंडिया में जितने शहर है, अमीर जितने शहर है उसमें से एक है। यहाँ ये मतलब हो रहा, वन ऑफ का मतलब वही होता कि उसमें से एक है, यानी अमीर कहने का मतलब कि मुंबई जैसे अमीर शहर के जैसे और भी शहर मौजूद है। तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे अपन, कंपैरेटिव बनाएंगे। तो वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज है देखना, मुंबई का मुंबई, इज का इज, वन ऑफ द को निकाल देंगे, पूरा सेंटेंस निकालेंगे, वन ऑफ द निकाल दिए, वन ऑफ द को निकाले और सुपरलेटिव डिग्री का क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। तो क्या होगा, कंपैरेटिव रिचर। फिर रूल के हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री के आगे देन लगाएंगे। अब उसके बाद में क्या करने का है, उसके बाद में हमको जो है तो यहाँ पर मोस्ट अदर लगाना है। ये जो है तो ये मोस्ट अदर हमको यहाँ पर लगाना है, ये मोस्ट अदर। ऊपर जो है तो दा वाले सेंटेंस में क्या कर रहे थे अपन, एनी अदर लगा रहे थे। लेकिन वन ऑफ द वाले सेंटेंस में क्या कर रहे हैं अपन, देन के बाद में मोस्ट अदर लगा रहे हैं। और सिटीज इन इंडिया, यानी मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, ऐसा हो जा रहा है। अब इसका जो है तो हम पॉजिटिव बना रहे हैं। तो वन ऑफ द वाले का पॉजिटिव तुमको बोला था मैंने कि वन ऑफ द वाले का पॉजिटिव कैसा करेंगे, वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। द वाले का कैसा करेंगे, नो अदर से करेंगे। इसलिए अपन ने ये वन ऑफ का सेंटेंस है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का बना रहे अपन, ये सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव बना रहे, फिर सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव बना रहे, है ना। तो मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया। तो क्या करें अपन, रिचेस्ट, ये इसके बाद का सेंटेंस, पहले इसको वेरी फ्यू लगा देंगे। वन ऑफ वाले सेंटेंस को पॉजिटिव बनाए तो वेरी फ्यू शुरू में डायरेक्ट लगा देने का है। वन ऑफ दिखा अपने को, पॉजिटिव बनाने का बोला, तो क्या करो, वेरी फ्यू से शुरू कर दो। और बाद में सुपरलेटिव डिग्री के आखिरी का बचा हुआ भाग ये रिचेस्ट है, इसके बाद में कौन सा भाग बचा हुआ है, सिटीज इन इंडिया। तो वेरी फ्यू के बाद में वही लगा दिए, सिटीज इन इंडिया। अब यहाँ सिटीज है, सिटीज यानी ये जमा का वर्ड है, तो इसको क्या करेंगे, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। तो ये जमा का वर्ड है, इसलिए क्या करें अपन ने, इज का यहाँ पर आर कर देना पड़ता है हमको हमेशा। यहाँ पर जमा का है, सेंटेंस अपन ने आखिरी का पहले लिया ना, तो सिटीज इन इंडिया, तो ये जमा का वर्ड है, तो ये जमा का वर्ड है, इसलिए इज नहीं लगाएंगे। इज जो है तो सिंगुलर के लिए, मुंबई ये सिंगुलर था, तो इसलिए अपन ने सिटीज, इसके लिए क्या करें, आर यानी जमा का वर्ड आर लगा दिए। और फिर जो है तो रिचेस्ट का क्या करें, पॉजिटिव डिग्री करें। और पॉजिटिव डिग्री जब भी करते हैं हम एज और एस के बीच में आ जाती है, और रिचेस्ट का रिच हो गया और एस के एस के बीच मिला लिए। बचा हुआ जो शुरू का भाग था मुंबई, जो नाउन या प्रोनाउन की शक्ल में है, तो उसको मुंबई को जो नाउन की शक्ल में है या उसको अपन ने आखिरी पर ला लिए। सेंटेंस हो गया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। इस तरह का सेंटेंस हो गया। आगे का सेंटेंस देखते हैं अपन कि अहमद इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कि अहमद जो है तो ये क्लास में ऊंचे लड़कों में से एक लड़का है। उसका कैसा हो रहा है, कंपैरेटिव कैसा होगा कि अहमद का अहमद, इज का इज, वन ऑफ द को निकाल दे रहे, और डिग्री टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसको कंपैरेटिव में करें। उसके बाद में देन का इस्तेमाल करें, फिर
मोस्ट अदर लगाए बॉयज इन द क्लास, जैसा का वैसा। फिर सुपरलेटिव डिग्री का में हमको मालूम है कि वन ऑफ का सेंटेंस है, वेरी फ्यू से शुरू करें। फिर टॉलेस्ट, इसके बाद का जो जुमला है टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जो भाग बचा हुआ है, बॉयज इन द क्लास, तो वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, इसलिए ये बॉयज जमा, इसलिए क्या करें अपन ने आर लगा दिए। फिर टॉलेस्ट जो है तो सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट है, इसको पॉजिटिव डिग्री में लेंगे क्योंकि पॉजिटिव बना रहे अपन, तो एज और एस के बीच में कर दिए, और यहाँ पर फिर बचा हुआ अहमद का अहमद। इस तरह जो है ये सेंटेंस होगा। उसके बाद में आखिरी का सेंटेंस देखते हैं। स्विमिंग इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज। क्या है आखिरी कि स्विमिंग इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग जो तैराकी जो है तो ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज, यानी जितने एक्सरसाइज है उसमें से स्विमिंग भी एक हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज है। अब इसको कॉम्परेटिव बनाने का है, तो जैसा को वैसे स्विमिंग का स्विमिंग, इज का इज, वन ऑफ द को निकाल देंगे, निकाल दिए, और फिर हेल्दीएस्ट ये जो है तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री कॉम्परेटिव करेंगे, हेल्दियर हो जाएगा। और कॉम्परेटिव डिग्री जब भी लगाते हैं उसके बाद में देन का इस्तेमाल कर देते, देन का इस्तेमाल करें। जुमला जो है तो वन ऑफ द का है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट अदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज, जैसा का वैसा, इस तरह ही हो गया। उसी तरह ये सुपरलेटिव डिग्री का अपन पॉजिटिव बना रहे हैं, तो सबसे पहले वन ऑफ का सेंटेंस है, वेरी फ्यू से शुरू कर दो, वेरी फ्यू लगा दिए। फिर क्या करने का बोला था मैंने कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद का बचा हुआ वर्ड, जो भी जितने भी वर्ड है, जैसे हेल्दीएस्ट या इसके बाद क्या एक्सरसाइज, तो वेरी फ्यू एक्सरसाइज, वेरी फ्यू एक्सरसाइजेस। फिर ये जमा का वर्ड है तो इसको निकाल दिए, आर लगाए, और फिर हेल्दीएस्ट है तो इसको पॉजिटिव डिग्री में लिख दे तो हेल्दी हो जाएगा, और हमेशा पॉजिटिव डिग्री एज और एस के बीच में रहती है, तो एज और एज लगा दिए, और बचा हुआ स्विमिंग जो है तो आखिरी में लगा दिए। इस तरह जो है तो ये सेंटेंस हो गया, वेरी फ्यू एक्सरसाइज आर एज हेल्दी एज स्विमिंग। इस तरह जो है तो ये हमारा चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।